मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज काफी अच्छा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। रिलायंस एचडीएफसी बैंक तगड़े फॉल करते हुए दिखाई दिए। रीजन आई एम श्योर काफी लोगों को पता होगा, नहीं पता है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, स्पेशली कुछ कंपनीज के अंदर, लाइक केन्स, ट्रेंट, जो हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो पहले मुझे कमेंट करना, क्योंकि कल मुझे किसी की कमेंट आई थी कि सर आप जो डेली अपडेट्स रखते हैं मार्केट के बारे में वो वापस रखना स्टार्ट कीजिए, जिसकी वजह से मैंने आज वापस स्टार्ट किया। अगर आप बोले तो यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे, अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो। ठीक है, क्योंकि काफी लोग को पता भाई जानना है कि भाई मार्केट में क्या हुआ, क्या स्ट्रेटजी होती है, क्यों फॉल हुआ। ठीक है, सभी लॉजिक जानना होते हैं, तो मैं आपको इसी की वजह से मार्केट अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। क्लियर, चलिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर के अंदर। देखो सिल्वर लगातार स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक डबल टॉप का एक रेजिस्टेंस भी है सिल्वर के अंदर। देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वर क्या रेजिस्टेंस ले पाता है, नहीं ले पाता है, वो हम लोग बहुत जल्दी देख लेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए क्या है, थोड़ा स्लो मोमेंटम आपको दिखाई दे चुकी है। मार्केट में फॉल था। अब देखो मार्केट में वैसे गैप अप की पॉसिबिलिटी थी, मॉर्निंग तक हम लोगों ने दिखा था कि 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है। बट जो गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दिया, उसका एक ही रीजन था। आप बोल सकते हैं दो रीजन थे, एक रिलायंस, एक एचडीएफसी बैंक। रिलायंस का न्यूज सिंपल था, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है। हालांकि हमेशा ब्लूमबर्ग गलत खबर पेश करता है, हम लोगों ने बहुत बार देखा है, बट ठीक है, अभी के लिए न्यूज़ आई है, इम्पैक्ट हुआ है। और न्यूज़ ये है कि रशिया से ऑयल आता हुआ दिखाई दिया है। कहाँ पे देखो, कहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया, रिलायंस की जामनगर के अंदर। ठीक है, रशिया से ऑयल मंगाया है, और अगर रशिया से ऑयल मंगाया है तो डेफिनेटली ट्रंप इंडिया पे टैरिफ बढ़ा सकता है। तो ऐसी ब्लूमबर्ग ने न्यूज़ पेश की, लेकिन रिलायंस ने क्लियर कट ना बोले कि भाई हम लोगों ने कोई रशिया से ऑयल नहीं मंगवाया, और लास्ट 3 वीक से कोई भी ऑयल रशिया से नहीं मंगाया है। ठीक है, बट ब्लूमबर्ग ने क्या बोला कि आपने मंगवाया था। ठीक है, तो इसकी वजह से मार्केट में एक फॉल आता हुआ दिखाई दिया। प्लस जेफरीज की भी रेटिंग आती हुई दिखाई दी। अब जेफरीज ने रेटिंग पॉजिटिव दी थी कि भाई वेनेजुएला यूएस ने टेक ओवर कर लिया है, तो कुछ रिलायंस और ओएनजीसी के पैसे बचते हैं ऑयल के। ठीक है, वो यहाँ पे पेंडिंग है और वो मिलते हुए जरूर दिखाई दे सकते हैं, जिसकी वजह से रिलायंस की रेटिंग अपग्रेड कर दी जेफरीज ने। ठीक है, बट शॉर्ट एंड सिंपल में भी ये समझो ब्लूमबर्ग की वजह से मार्केट फॉलो हुआ, रिलायंस फॉलो हुआ और मार्केट फॉलो हुआ। और एक और रीजन था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखो रिलायंस रशिया से सस्ता ऑयल मंगाता है। ठीक है, तो मार्केट से चीप प्राइस पे मिलता था पहले पहले ठीक है, अब अगर वो नहीं मंगाएगा तो मार्केट की प्राइस पे मिलेगा रिलायंस को ऑयल, जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू या प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, मार्जिन थोड़ा कम होगा, जिसकी वजह से ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो एक ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से रिलायंस फॉल हुआ। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना कि सर रिलायंस को चीप कैसे मिल रहा था रशिया का ऑयल, क्योंकि आप ये समझो कि भाई एक सैंक्शन लगा देते ना यूएस ने कि रशिया से कोई नहीं खरीदेगा, तो रशिया ने अपना प्राइस कम कर दिया उस टाइप का। ठीक है, तो ये एक चीज थी, मार्केट इसकी वजह से थोड़ा पैनिक हुआ। अब देखो शॉर्ट एंड सिंपल में क्या क्या आप पूछे सर क्या दिखाई दे रहा है चार्ट्स में। सी सिंपल कर देता हूँ, रिलायंस ये पैटर्न है, आप मान के चलो रिलायंस पैटर्न फॉलो कर रहा है। जब भी लाइफ हाई को टेस्ट करता है फॉल करता है, लाइफ हाई को टेस्ट करता है फॉल करता है। ये सिंपल पैटर्न है, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं। इसने भी यहाँ पे लाइफ हाई को आसपास टेस्ट किया, फॉल करता हुआ दिखाई दिया। कोई कोई रॉकेट साइंस आपको बचती हुई नहीं दिखाई दी है। ठीक है, तो सिंपल है, ये पैटर्न्स है। और स्लो एंड स्टेडीली रिलायंस एक ट्रेंड पॉजिटिव ही बताता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, और आप ये समझ के चलो अगर मान लो रिजल्ट अच्छा है, रिलायंस अभी जो रशिया के साथ डील हुई थी उसका रिजल्ट का इंपैक्ट तो आएगा अभी आने वाले क्वार्टर में, तो वापस अगर अच्छे रिजल्ट आएंगे वापस जंप कर लेगा। समझ में ही बात है। तो ये छोटी मोटी मार्केट में फॉल चलता रहता है। देखो एक और रीजन है मार्केट फॉल का, वो है एफआई, क्योंकि एफआई इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट होते नहीं है। इसकी वजह से भी मैंने यहाँ पे मैसेज किया था कि भाई इंडियन मार्केट में एफआई आ ही नहीं रहे कोई भी तरह। ठीक है, मैंने बहुत सारे सोर्सेस से सुना है कि रूपी फॉल हो रहा है, एसटीडी चार्जेस ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा है, इसकी वजह से एफआई की सेलिंग लगातार आ रही है। हालांकि आज बाइंग है डेफिनेटली, और हल्की सी बाइंग है, ऐसा भी नहीं बड़ी बाइंग है, हल्की सी बाइंग है। लेकिन लास्ट ईयर 1,50,000 करोड़ की बिकवाली की थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ठीक है, ये अब तक की सबसे हाईएस्ट बिकवाली है सिंस आई थिंक मोदी साहब आए हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप ये बोल सकते हैं कि एफआई इंटरेस्टेड नहीं है, और मार्केट लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहा है। ठीक है, ओके ओके, फटाफट बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। आईएक्स, अब देखो आईएक्स की न्यूज आई थी कि कपलिंग के
राहत मिली है उनको, ठीक है। अब समझो क्या है एग्जैक्टली, हालांकि मैंने इंट्राडे किया था, और अगर आपको स्ट्रेटेजी जाननी है कि सर कोई स्टॉक में न्यूज आती है उस पर इंट्राडे करना है तो कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो आप अगर कमेंट करें तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा स्ट्रेटेजी, ठीक है। हालांकि लाइव डेटा यूज नहीं कर सकता मैं आपको बताने के लिए, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा जहां पे आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप स्ट्रेटेजी सीखना चाहे तो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आईएक्स के बारे में। आईएक्स में कपलिंग की न्यूज आई थी, रीजन ये था, समझो बात को, सिंपल एंड सोबर रीजन, आईएक्स की कपलिंग नहीं होगी, यानी कि प्राइस डिफरेंस जो होता है एक्सचेंजेस में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के एक्सचेंजेस में, वो डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो जो कपलिंग होने वाली थी वो कपलिंग नहीं होगी, इसकी वजह से आईएक्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट की वजह से आईएक्स आज पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। लास्ट टाइम जब आईएक्स फॉल हुआ था वो कपलिंग की वजह से फॉल हुआ था, कि भाई कपलिंग प्राइस में होगी, और इसकी वजह से फॉल होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब प्राइस में कपलिंग नहीं होगी, मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, अब देखो मैं थोड़ा, आई एम श्योर काफी बोलेंगे कि सर आप खुद को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब शॉर्ट एंड सिंपल में समझो, कपलिंग अभी के लिए आप ये समझो नहीं होने वाली, प्राइस कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। बट एक बात याद रखना, ये जो न्यूज आई है उसमें एक एक पॉइंट है, मिस पॉइंट है। वो मिस पॉइंट ये है कि अभी भी फाइनल ऑर्डर बाकी है, और फाइनल ऑर्डर यहाँ पे फ्राइडे को होने वाला है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सी, ठीक है। स्टिल आप देखोगे यहाँ पे एक फाइनल ऑर्डर पेंडिंग है जो शायद फ्राइडे को लेता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है, बट मोटा मोटा तो यही बता दिया है कि कपलिंग नहीं होने वाली है, और ये विड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें रीजन ये भी दिया गया है कि किसी को, चुनिंदा लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, कपलिंग अगर करते हैं तो कोई सरकारी कर्मचारी को बेनिफिट हो रहा है, जिसकी वजह से कोर्ट ने, भाई इन्होंने बोला है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब पैसे खा रहे समथिंग लाइक, ओके। तो शॉर्ट एंड सिंपल में नहीं होनी चाहिए, और फाइनल अपडेट आईएक्स में बाद में आने वाला है। अब पॉइंट आ जाता है कैसा, तो फिर क्या ये वापस रिकवर करेगा? देखो बात समझो, अगर अगर फाइनल अपडेट में भी कपलिंग की कोई इश्यू नहीं होते तो चांसेस हाई है कि रिकवर करेगा। तो ये जो गैप क्रिएट किया था यहाँ पे, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप, ये उसी की वजह से गैप क्रिएट किया था भाई, नेगेटिव न्यूज की वजह से, कपलिंग की वजह से। अगर अगर कपलिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली गैप फिल करने जाने की कोशिश तो करना चाहिए। अब जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, बट जाना चाहिए। ओके, बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में फ्राइडे को कंफर्म हो जाएगा, और अगर नहीं होती तो बेनिफिट हो सकते हैं। अब ये समझो, देखो वैल्यूएशंस इसके ऊपर थोड़े स्ट्रेच हो सकते हैं, अगर 210 के ऊपर जाते हैं तो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो सकते हैं, बट अभी के लिए ज्यादा से ज्यादा यहां तक रिकवर करने के चांसेस हो सकते हैं 190 तक, अगर जैसे कि बोला फाइनल हुआ तो, ठीक है। सो वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को फाइनल अपडेट है, तो वेट एंड वॉच करते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा। बट हाँ, आज काफी अच्छी मोमेंटम हुई थी, मैंने इंट्राडे किया था, बेनिफिट हुआ मुझे। ओके, एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स आए थे यस्टरडे, और इसकी वजह से एचडीएफसी बैंक आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया, अपडेट्स कुछ खास नहीं थे। और देखो छोटे मोटे डिप्स आते हैं एचडीएफसी बैंक में, ये भी टेक्निकल चार्ट पे टेम्पररी डिप्स विप्स कर लेता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ हाई के आसपास ही नजदीक ट्रेड कर रहा है, आप देखोगे लगातार एक अच्छे अप ट्रेंड में है, छोटे मोटे डिप्स आते रहते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ना चाहिए। ट्रेंड में देखो, ट्रेंड में मैंने कल ही बताया था कि अपडेट्स अच्छे नहीं थे, ठीक है। 8% फॉल आता हुआ दिखाई दिया, और ब्रोकरेजेस हाउस भी पॉजिटिव नहीं है। देखो एक बात समझो, ट्रेंड एक हाई ग्रोइंग कंपनी है, ठीक है, इनके बिजनेस अपडेट्स ईयर टू ईयर बेसिस पे कम से कम 20-25% है, तो एक काम आता है, ठीक है। और ब्रोकरेज हाउस भी यही बोल रहे थे, पर इनके अपडेट्स आए 17%, 15%, जो अनुमान से भी काफी कम थे, ठीक है। एटलीस्ट ग्रोथ अच्छा आना तो चाहिए, तो वो ग्रोथ अच्छा नहीं आया, जिसकी वजह से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो एक बात मान के चलो कि ये लेवल जो है 5,000 का, लेटेस्ट डेटा तो नहीं बता सकता, 5,000 का जो लेवल है, अगर ये टूटता है तो अगला सपोर्ट है 4,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश करता हुआ ट्रेंड दिखाई दे सकते, 4,000 के आसपास, एग्जैक्टली नहीं, बट 4,000 के आसपास एक बेस क्रिएट करता हुआ ट्रेंड आपको दिखाई दे सकते हैं। 40 आरएसए की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि आप ये समझो स्लो एंड स्टडीली 40 आरएसए को टेस्ट कर ले यार, यानी कि 3,800 4,000 के आसपास टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है ट्रेंड, ठीक है। सो थोड़ा केयरफुल है ना, मार्केट में यही चल रहा है अभी के लिए। और केन्स के बारे में बात करते हैं। केन्स में देखो अपडेट तो अच्छी आई थी, और वो भी पूरे सेक्टर की अपडेट आई थी कि भाई इतना इतना ग्रोथ है सेक्टर के अंदर, बट पता नहीं समहाउ केन्स आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो थोड़ा सा अब देखते हैं भाई इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि देखो अभी मान लो जो भी फॉल आता है वो टेम्पररी फॉल हम लोग मान के चलते हैं,
ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स में अगर कुछ अच्छा होगा, तो अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगी, तो वापस ही पुल बैक कर लेगा। ठीक है, और अगर ये फॉल हो रहा है तो यहाँ पे 4000 का एक बहुत अच्छा बेस है। मंथली चार्ट पे अगर ये तोड़ता है तो फिर 3000 के बेस को टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है केस। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ऐसे डिस्क्लेमर मेरे पास कुछ क्वांटिटी है, बट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो समझ में आया है। और एक और बात, किसी को पता है कि रिलायंस नेविल जो अनिल अंबानी ग्रुप का स्टॉक है, ठीक है, कंपनी है, वो आज कहाँ पे ट्रेड करा है? ठीक है, वो कंपनी को किसी ने एक्वायर कर लिया और उस भाई जो भाग रहा है ना, अभी पिछले 6 महीने के अंदर लगातार अपर सर्किट में है। 6 महीने लगातार अप्रॉक्सिमेटली। ठीक है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सी कंपनी है, मैं यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।